परिवर्तन कर रहे हैं क्या? कि पता नहीं कहाँ से आप लोग इस तरह की चर्चा। हम लोग कैसे ला देंगे? आप लोग जो कह रहे हैं उसी को हम लोग दिखा रहे हैं। नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो कभी ऐसी बात हम लोगों ने नहीं कही है। सोचने वाले क्या सोचेंगे, उनकी मर्जी। लेकिन गठबंधन हम लोगों का है, चल रहा है। कब तक चले? मान लो अब कब तक चलेगा ये, अब कोई भविष्य वक्ता तो हम है नहीं। विपक्ष भी अगर किसी विशेष एजेंडा को, जो जनता का एजेंडा है, उसको उठाता है तो सरकार को भी खामखा डंडा नहीं चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं। अब आप लोगों की मर्जी क्या अर्थ लगा रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। क्या बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन तो इसको नहीं कहेंगे, पार्टी परिवर्तन होगा, गठबंधन परिवर्तन होगा? हमारे साथ जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा हैं। कुशवाहा जी, क्या लग रहा है फिर इस बार आप लोग गठबंधन परिवर्तन कर रहे हैं क्या? नहीं, पता नहीं कहाँ से आप लोग इस तरह की चर्चा। हम लोग कैसे ला देंगे? आप लोग जो कह रहे हैं उसी को हम लोग दिखा रहे हैं। नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग तो कभी ऐसी बात हम लोगों ने नहीं कही है। जो बात हम लोगों ने कही नहीं, उस पर फिर यह कहना कि आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कहाँ कुछ कर रहे हैं। जैसे बात आई ना, आपका गठबंधन आज से नहीं है, बीजेपी से 96 से चल रहा है, बीच में टूटा था जरूर। लेकिन आप कहिएगा कि 2024 में हम साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये काल्पनिक सवाल है, तो लोग सोचेगा ना, कुछ तो सोचेगा कि भाई क्या बात हो गई आज। अब सोचने वाले क्या सोचेंगे, उनकी मर्जी। लेकिन गठबंधन हम लोगों का है, चल रहा है। कब तक चलेगा? मामला अब कब तक चलेगा ये, अब कोई भविष्य वक्ता तो हम है नहीं। वही उसी बात बोले, पहले तो ऐसा नहीं बोला करते थे आपने। नहीं, आज तो चल रहा है, आज चल रहा है। 24 तक, 25 तक। देखिए, भविष्य कोई नहीं बता सकता। हाँ, वर्तमान आज है, वर्तमान में हम कह सकते हैं कि गठबंधन हमारा है, चल रहा है। लेकिन आपका गठबंधन है जरूर, लेकिन आपका जो रवैया है वो विपक्ष के प्रति, आरजेडी के प्रति वो नरम है, आरजेडी का आपके प्रति नरम है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेम का जो ये तो दिख रहा है ना। देखिए, हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस पक्ष और विपक्ष की कल्पना की थी, उसके हिसाब से अगर चीज़ों को चलना चाहिए तो यही नॉर्म्स है। विपक्ष का यह काम नहीं है कि सरकार कुछ भी करे तो विरोध करना। सरकार अच्छा काम करे तो विपक्ष के लोगों को समर्थन करना चाहिए। विपक्ष भी अगर किसी विशेष एजेंडा को, जो जनता का एजेंडा है, उसको उठाता है तो सरकार को भी खामखा डंडा नहीं चलाना। तो आरजेडी तो आप पर नहीं करता है, बीजेपी पर अटैक करता है, वो भी तो सरकार। देखिए, कौन किसके ऊपर अटैक करता है वो तो अलग, संविधान सबके लिए बराबर। हाँ, तो ठीक है, उसमें पार्टी अलग अलग पार्टी है तो अपना अपना कार्यक्रम चलाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन ये जो बुलाया जा रहा है विधायक दल की बैठक, सांसदों की बैठक, आप भी बुला रहे हैं, आरजेडी भी, लेफ्ट पार्टी भी, कांग्रेस भी, ये सारे महागठबंधन जो पुराने थे आपके, वो साथ में आ रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं तो ये बात होगी ना कि कुछ तो पक रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा है, कुछ भी ऐसा नहीं है अब जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं। अब आप लोगों की मर्जी क्या अर्थ लगा रहे हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है। क्यों ऐसी बात हो रही है? क्या आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? हो क्या रहा है कि ऐसी बात हो रही? हो तो कुछ नहीं रहा है, वो तो कुछ नहीं रहा है। आप लोग पता नहीं किसके बारे में बोल रहे हैं। बोल रहा है लोग कि सावन में ही आप लोग गठबंधन बदल लेंगे, मुख्यमंत्री तो रहेंगे ही सावन में। कौन बोल रहा है ये बात? पूरा चर्चा है, पूरा। अब चर्चा का क्या मतलब? चौराहे पे कोई चर्चा होती है तो उसको हम अपना एजेंडा बना लें। अब लोग की मर्जी, चर्चा करने वाले कैसे चर्चा करते वही जानेंगे ना। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल कोई बात नहीं है। कहाँ से, मतलब धुआं कहाँ से उठा? अब ये तो अब आग कहाँ है इसका स्रोत पता कीजिए। हम लोग को तो ना आग दिख रही है ना धुआं दिख रहा है। आप बताइए कि चिराग मॉडल की जो बात हुई, चाहे वो आरसीपी सिंह की बात हुई, वो तो ये दर्शाता है ना कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर आपके मन में तलखी है। आप ये मानते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आपके साथ षड्यंत्र हुआ? भैया, वो कुछ भी हुआ तो 2020 में, कोई अचानक से तो हुआ नहीं। तो उन चीजों पर हमारी नजर है। मामला बीच में आ गया आरसीपी सिंह जी वाला, तो उनकी भूमिका, जितनी जानकारी थी कि पार्टी के खिलाफ कुछ कर रहे हैं वो, उससे ज्यादा आज जानकारी मिली। तो जानकारी मिली, उसके आधार पर पार्टी ने उनके बारे में कुछ बात कही है। इससे गठबंधन का तो कोई मामला है नहीं। पार्टी क्या कर, उनकी भूमिका क्या थी? मतलब आरसीपी सिंह चाहते थे क्या कि जेडीयू तोड़ दे? तोड़ने की क्षमता तो उनके अंदर नहीं थी, लेकिन जेडीयू का जितना नुकसान हो सकता है इस काम में वो आज नहीं, 2020 विधानसभा चुनाव के पहले से लगे हुए थे। यह बात आज प्रमाणित है, एविडेंस उसका है। लेकिन इन बातों से गठबंधन का कहां कोई रिश्ता है? तो वो बीजेपी के करीब थे, तो बीजेपी
आपका हुआ ना बीजेपी षड्यंत्र में कहीं ना कहीं तो शामिल होगी आपके इसमें? नहीं, उस विषय बीजेपी के कहने पर अगर चल रहे थे तो उस विषय पर कभी जरूरत महसूस पार्टी करेगी तो हम विचार करेंगे। मतलब षड्यंत्र में बीजेपी नहीं था शामिल? नहीं, अभी वो एजेंडा ही नहीं है जिस एजेंडा की आप चर्चा कर रहे हैं कि हम बीजेपी की क्या भूमिका थी उस पर कोई आज चर्चा करें, इसकी क्या जरूरत है। लेकिन आप कहिएगा कि दूसरी बात, लेकिन जो जिस तरह से दूरियां बढ़ रही हैं, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, नीति आयोग के बैठक में, राष्ट्रपति के भोज में नहीं जाना मुख्यमंत्री का, ये दर्शाता है कि वो केंद्र से नाराज है, बीजेपी से नाराज है। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कहाँ के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भोज हो दिल्ली में तो उसमें सब मुख्यमंत्री जी को जाए? आयोग की बैठक में जाइएगा? नहीं, आयोग की बैठक में कोई जरूर नहीं कि मुख्यमंत्री खुद जाए। कभी हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी की अलग व्यवस्था होगी तो उसके चलते नहीं भी जा सकते हैं, इसलिए बिल्कुल जाना ही है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। गठबंधन पर कोई असर नहीं है? मतलब इस बात से गठबंधन पर क्या असर होगा? कोई असर नहीं। तलखी तो है ना, बीच में मनमुटाव है, मतलब कुछ भी नहीं है। अब आप लोग चाहते हैं कि मनमुटाव हो जाए तो अलग बात है, लेकिन कोई गठबंधन नहीं टूट रहा, मनमुटाव है, कुछ भी नहीं है। न गठबंधन टूटने जुड़ने की बात है, न मनमुटाव की बात है, कुछ भी नहीं है। ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल है, लेकिन कुछ वेल दिख नहीं रहा है। खैर, उपेंद्र कुशवाहा बता रहे हैं कि गठबंधन पर कोई असर नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। गठबंधन कब तक चलेगा इसके बारे में ये नहीं बता रहे हैं, पर जिस तरह का माहौल दिख रहा है, राजनीतिक माहौल बिहार में, उससे लगता है कि कुछ न कुछ होने वाला है।